मस्जिद का मेन एक्सिस 12 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ रोटेट किया हुआ है और अलाइन किया हुआ है काबा के मक्का सऊदी अरेबिया की डायरेक्शन में। एंट्री के बाद का लुक है। इस गेट के बाहर हमें देखने को मिलेगी ग्रैंड मॉस्क की फर्स्ट लुक, पहली झलक। को अरबिक में बोला जाता है मस्जिद, जिसका मतलब होता है भगवान के लिए प्रार्थना करने का स्थान। इस मस्जिद में जो कारपेट बिछा हुआ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथों से बुना हुआ कारपेट है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो आज है सैटरडे और हम लोग जा रहे हैं बाहर अबू धाबी के सबसे बड़े मॉस्क ग्रैंड मॉस्क में। इस मॉस्क का आर्किटेक्चर अबू अल अब्बास अल मुर्सी मॉस्क इन अलेक्जेंड्रिया विच इज़ डिज़ाइंड बाय मारियो रोसी इन 1920 एंड बदशाही मॉस्क इन लाहौर पाकिस्तान एंड पर्शियन मुगल एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो सबसे पहले रेडी हो जाता है, जहाँ भी जाना हो ना सबसे पहले रेडी हो जाता है ये बंदा, है ना? नहीं ऐसे नहीं हो गया, हो जाता है ऐसे नहीं करते, हो जाता है। अरे नहीं होता है, हाँ ऐसे करते हैं। हाँ ये है यहाँ की लोकल ड्रेस जिसे बोला जाता है कंदूरा। इसकी क्या है? इसकी ये नहीं है। थोड़ा बड़ा हो जाए दे, वो कह रहा है दे, वो उसकी मांग रहा है दे। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चलो। 5:30 बज रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप हो रखी है अभी भी, और पार्किंग में हमारी गाड़ी खड़ी है। गाड़ी उठाते हैं पार्किंग से और निकलते हैं यहाँ से सीधा ग्रैंड मॉस्क की तरफ। ग्रैंड मॉस्क के लिए मैप लगा दिया गया है और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जिसे कवर करने में 17 मिनट लगेंगे। अप्रॉक्सीमेट 6 बजे तक पहुँच जाएंगे वहाँ पे। सामने की तरफ वाइट कलर का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर दिख रहा है, यही है ग्रैंड मॉस्क। आज से पहले हम लोग ग्रैंड मॉस्क विजिट करने के लिए कभी नहीं गए। हमें यूएई में मोर देन 5 इयर्स हो चुके हैं, तो हमें भी अंदर से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ग्रैंड मॉस्क को विजिट करने की। तो यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है। काफ़ी देर भटकने के बाद फाइनली पार्किंग मिल गई है यहाँ पे। बहुत बड़ी पार्किंग है, बहुत बड़ा एरिया है पार्किंग के लिए यहाँ पे। ग्रैंड मॉस्क के नीचे काफ़ी बड़ा मॉल बना हुआ है, शॉपिंग मॉल है पूरा का पूरा, ज़बरदस्त एकदम। सबसे ज़्यादा मज़े तुझे आते हैं घूमने में, मुझे पता है। यहाँ सामने से हो रही है एंट्री, लगते हैं लाइन में एंड देन वेलकम टू ग्रैंड मॉस्क। काफ़ी ज़्यादा क्राउड आया हुआ है। जब बाहर हम पार्किंग
ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी क्राउड हुआ है, बहुत जगह जगह से बहुत डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए हुए हैं। दैट्स वाई यहाँ एंट्री की लाइन भी काफ़ी लंबी है। सक्सेसफुली एंट्री हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई इशू नहीं आया। एंट्री के बाद का लुक है एंट्री के बाद ऐसा बनना पड़ता है नॉर्मल लेडीज़ को कि सर पे दुपट्टा करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं एंट्री गेट पे राइट साइड में एक छोटा सा म्यूज़ियम है रिलेटेड टू द ग्रैंड मॉस्क, उसी के अंदर आ गए हैं। अंदर म्यूज़ियम में हमें यूएई की एंड ग्रैंड मॉस्क की हिस्ट्री को जानने का मौका मिला। साथ ही में हम लोग जान पाए कि हिस्ट्री में किस टाइप का सामान यूज़ होता था। इन सब चीज़ों का एंड म्यूज़ियम का एक्सपीरियंस करना ही अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था हमारे लिए। هذا البلاط عامر دائما إذ يزوره بشكل يومي الدبلوماسيون والعلماء। मार्बल का पीस रखा हुआ है यहाँ पे जो स्पेन से मंगाया गया था और मदीना के सेकंड हाफ और 10th सेंचुरी में ये बनाया गया है एक्चुअली। स्कूल की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उनको ड्रैग करके इस एरिया में ड्रॉप करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन उसकी बता देगा ऐसे, जैसे अभी लक्ष्य करता है। किसी भी टूल को यहाँ पे कॉर्नर में ड्रॉप किया जा सकता है। أوقات التزاور في الشتاء أبيت على جنب जो है ये है अल इदरीसी सिल्वर मैप। ये सारे हिस्ट्री के पेजेस हैं। हिस्ट्री में अरबिक में क्या लिखा हुआ है वो तो मुझे फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे अरबिक इतनी नहीं आती है। इतनी क्या, बिल्कुल ही नहीं आती है एक्चुअली में। पानी नहीं है ये, एक्चुअली में लाइटिंग इफेक्ट है, इल्यूजन क्रिएट करी हुई। मॉस्क में एंट्री कर रहे हैं। म्यूज़ियम देख लिया, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इंफॉर्मेटिव था। कार्ट में चलते हैं। मॉस्क काफ़ी बड़ी है, पैदल जाने में टाइम लगेगा, तो कार्ट में बैठ के निकलने का प्रोग्राम है। वेदांत कार्ट में बैठ गया था। तो इस गेट के बाहर हमें देखने को मिलेगी ग्रैंड मॉस्क की फर्स्ट लुक, पहली झलक। वाव, इसको देख के एक ही शब्द निकला मुंह से, वाव व्हाट ए ब्यूटी। एकदम रात होने का टाइम हो गया, रात की वजह से और भी ज़्यादा मस्त लग रही है, मज़ेदार। बाहर से ही फ़ोटोग्राफी का काम सिलसिला शुरू हो गया है। बाहर काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया हमने फ़ोटो वगैरह खींचने में। बस चलते हैं, थोड़ी देर में हम वेदांत को दूध पिला रहे हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे अंदर की तरफ।
मस्जिद 420 मीटर लंबी है, 290 मीटर ऊंची है और इसमें 7 अलग अलग आकार के 82 गुंबद हैं। को अरबिक में बोला जाता है मस्जिद, जिसका मतलब होता है भगवान के लिए प्रार्थना करने का स्थान। सबसे पहली मस्जिद सऊदी अरेबिया के मदीना में 7th सेंचुरी में बनाई गई थी। से इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल और सुंदर लग रही है, अंदर तो बस मज़ा ही आने वाला है डेफिनेटली। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कब अंदर जाऊँ और अंदर जाके इसको देखूँ। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यह इस देश का सबसे बड़ा मस्जिद है एंड इसको डेली इस्लामिक प्रार्थना के लिए प्रमुख स्थान भी माना गया है और ये आबू धाबी कैपिटल ऑफ यूएई में पड़ता है। इस मस्जिद की सिमिलर काइंड ऑफ रेप्लिका इंडोनेशिया के एक शहर शुक्राता में भी बनाई गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 1994 में शुरू हुआ था एंड 2007 में ये बनकर कंप्लीट हो गई थी एंड ये कम से कम मोर देन 30 एकड़ एरिया में फैली हुई है, जिसके अंदर बाहर का लैंडस्केप एरिया एंड पार्किंग कवर नहीं है। इस मस्जिद का मेन एक्सिस 12 डिग्री साउथ वेस्ट की तरफ रोटेट किया हुआ है और अलाइन किया हुआ है काबा के मक्का सऊदी अरेबिया की डायरेक्शन में। सारा एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, इस एरिया में नहीं जा सकते। ये प्रेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब प्रेयर होती है तो ये ओपन कर दिया जाता है प्रेयर के लिए। इस मस्जिद में एक टाइम में 40,000 से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट किया जा सकता है। इस मस्जिद की कंस्ट्रक्शन का काम शेख जायद की गाइडेंस एंड सुपरविज़न के अंडर किया गया था। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है और ये एक शानदार आर्किटेक्चरल काम की कला है जो अलग अलग इस्लामिक आर्किटेक्चर के विद्यालयों को मिलाती है। इसमें 82 डोम्स और 1000 से ज़्यादा कॉलम हैं जो सोने से सजाए गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा हाथों से बुना हुआ कालीन भी यहीं है। इस मस्जिद में आने से पहले कुछ बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत हम लोगों को लूज़ फिटिंग कपड़े पहनने हैं जो हाथों और पैरों को कवर कर लें, ढंग से ढक लें, और औरतों को एक हेड क्राफ्ट पहनना चाहिए। अगर हम दिन के टाइम पे आ रहे हैं तो सन ग्लास लेकर आना ना भूलें, क्योंकि यहाँ का सफ़ेद संगमरमर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। मस्जिद में व्हील चेयर का प्रयोग या उपयोग किया जा सकता है और व्हील चेयर मुफ्त है यहाँ पर, उसका कोई चार्ज नहीं लगता। लाइटिंग की वजह से एकदम मस्त लग रहा है, चमकदार, एकदम हर चीज़ चमक रही है। नाइट में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, दिन में तो ये लगता ही है ब्यूटीफुल। घर पे इस टाइप के चित्र बने हुए हैं। हर पिलर यहाँ का, इस मस्जिद का हर पिलर और जितना भी फ्लोर यहाँ पे बना हुआ है सारा का सारा मार्बल से बना हुआ है, वाइट मार्बल। अगर दिन के टाइम पे यहाँ पर आए कोई तो पक्की बात है आंखें चौंधिया जाएंगी, इतना वाइट है ये। इस ग्रैंड मॉस्क को विज़िट करने का कोई चार्ज नहीं है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसको विज़िट करने के लिए सिर्फ हमें इनकी वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो कोई भी विज़िट करने के लिए आ सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो। शेख जायद बिन सुल्तान अल नयान ने यह मस्जिद इतिहास और इस्लामिक संदेश को शांति, सहनशीलता और विभिन्नता का प्रतीक बनाने के लिए बनाया था।
इस मस्जिद का नाम शेख बिन सुल्तान अल नयान के नाम पर रखा गया है, जो यूएई के संस्थापक और पहले प्रेसिडेंट भी थे। ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट सबसे बड़ा झूमर है। इस तरह के 7 डिफरेंट झूमर यहाँ पर लगाए गए हैं। इसको बनाने में जर्मनी की एक कंपनी का सबसे बड़ा हाथ है और इसमें लाखों क्रिस्टल का यूज़ किया गया है। इस मस्जिद में जो कारपेट बिछा हुआ है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाथों से बुना हुआ कारपेट है, जिसे बनाने में 2 साल लगे थे और 1200 से ज़्यादा लोगों ने इसे बनाया था। क्लॉक ऑफ द ग्रैंड मॉस्क। बाहर की तरफ निकलते हैं। आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, नथिंग इज पेंडिंग। लेट्स गो आउटसाइड। أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله। अजान चल रही है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पे। मॉस्क जितनी बाहर से खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है अंदर से। सारी इन्फॉर्मेशन हमें अंदर प्रोवाइड करी जाती है। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ से। अप्रॉक्सीमेट मोर देन 3 आवर्स हमें यहाँ पे हो चुके हैं। अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। मोस्टली हर जगह हर चीज़ हमने कवर कर ली है। मज़ा आ गया।